गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग मुगल कार्यकलाप पढ़ते चले आ रहे कंटिन्यू, आपका बाबर, अकबर और हुमायूं से आपका सारे जितने भी आपके एग्जाम की ड्रेस से बनने वाले फैक्ट थे वो मैंने फिनिश करा दिए। जब आपको मुगल स्थापित कला पढ़ाएंगे तो बाबर, अकबर, हुमायूं जैसे मैंने पढ़ा इसी तरीके से बाबर की स्थापित कला और अकबर की स्थापित कला, हुमायूं की स्थापित कला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिलहाल तो आप ये सारी चित्रकारी देन उसका थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ते चलिए, जिससे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आज आप लोगों की क्लास होगी जहांगीर से। जहांगीर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले फैक्ट होंगे, एग्जाम टू एग्जाम, पॉइंट टू पॉइंट आपके फैक्ट होंगे एग्जाम में, वो सारे मैं आपकी क्लास में आज की क्लास में फिनिश पूरे तो नहीं कराऊंगी। जहांगीर का भी 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड होंगे, बिकॉज एक ही क्लास में इतने सारे फैक्ट आपको नहीं दे सकती, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों के माइंड में सेट नहीं होंगी। इतना पढ़िए जितना आपको माइंड में सेट हो जाए, उतना आपको याद हो जाए। सो गाइस, चलते हम लोग देखते हैं। फर्स्टली हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, पिता माता के बारे में भी देखना आपके लिए ज़रूरी पता होना चाहिए। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में हुआ। अंडरस्टैंड? जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर था। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, इतनी आपने क्लासें अटेंड की हैं तो उन सब चीज़ों को आपको पता चल गया होगा। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इनको छोटे में जो लाड़ प्यार से शेखू बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। इनको बचपन में जो है शेखू बाबा नाम से पुकारा जाता, जैसे कि लाड़ में किसी बच्चे को हम लोग अपने मन से कोई नाम रख देते हैं, इसी तरीके से इनको शेखू बाबा के नाम से पुकारा जाता था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां मानवती मानवाई था। क्या था? नूरजहां मानवती मानवाई इनकी पत्नी का नाम था। जहांगीर माता का नाम जो था जोधाबाई था। क्या था? जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई था। आपको आई होप आपको ये सब चीज़ें फैक्ट ऑलरेडी पता होंगे, बट पढ़ाने की दृष्टि से अगर कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो पता हो या ना हो फिर भी पढ़ा जाता है। माता का नाम था जोधाबाई था। और जहांगीर जो है 1605 में जो है जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। जहांगीर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जहांगीर जो है दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? तो 1605 में बैठा था। कौन बैठा था? तो जहांगीर बैठा था। अंडरस्टैंड? इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन की हत्या करवा दी थी। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, सिख गुरु अर्जुन की जो हत्या किसमें से किस शासक ने करवा दी थी? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, कुछ भी दे सकता है। 4 ऑप्शनल आपको मिलेंगे। तो आप क्या है, जहांगीर ने जो है सिख गुरु अर्जुन देव की जो हत्या करवा दी थी। पॉइंट देखते हैं हम लोग। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहांगीर की पत्नी जो थी मानवती का जो पुत्र था वो क्या था? शाहजहां था। क्या था? मानवती का पुत्र कौन था? शाहजहां था। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप किया जा सकता है, शाहजहां कौन था? मानवती का पुत्र था। अंडरस्टैंड? और मानवती के जो पुत्र का क्या नाम था? शाहजहां था। जहांगीर, मानवती कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जहांगीर का राज्याभिषेक जो है 1605 में हुआ था। कब हुआ था राज्याभिषेक? 1605 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ओनली लिखा है अबुल फजल की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने कराई थी। किसके द्वारा कराई थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल ने हत्या करा दी थी। वीर सिंह बुंदेला जो थे जहांगीर के मित्र थे। अंडरस्टैंड? ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने ऐसे बता दे रही हूँ। जहांगीर के ये मित्र थे वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने इनके द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी 1601 में। अंडरस्टैंड? ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एक बार आपका रिवीजन करवा देती हूँ। जहांगीर का जन्म जो हुआ था 1569 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट टाइम ये हो गया। जहांगीर के पिता का नाम था अकबर था। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। इनको शेखू बाबा नाम से भी पुकारा जाता था। इनका बचपन का नाम सलीम था। इनकी पत्नी का नाम नूरजहां मानवती मानवाई था। जहांगीर माता का नाम जोधाबाई था। देखिए ये जहांगीर जो 1605 में जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन की हत्या करवा दी। जहांगीर ने वीर सिंह बुलंदा के द्वारा इन्होंने जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, जो कि इनके ये दोस्त थे। वीर सिंह बुंदेला जो है इनके दोस्त थे, अबुल फजल की हत्या करवाई। जहांगीर की पत्नी मानवती का पुत्र जो कौन था? शाहजहां। अंडरस्टैंड? जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में हुआ था। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे।
सो गाइस चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जहांगीर की जो प्रेमिका थी वो अनारकली थी। क्या थी? प्रेमिका कौन थी? अनारकली थी। अनारकली मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। आपने ये पढ़ा होगा तो सुना, अनारकली का मकबरे का निर्माण जो है किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। अंडरस्टैंड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर स्थापित कला का प्रेमी था। मैं आपको स्थापित कला भी, मुगल स्थापित कला भी मैं पढ़ाऊंगी। अकबर की स्थापित कला, बाबर की स्थापित कला, हुमायूं की स्थापित कला, जहांगीर, शाहजहां, इन सब की स्थापित, अभी मुगल के बाद जब आपका फिनिश होगा तो मुगल स्थापित कला आपका चैप्टर चलेगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्थापित कला से रिलेटेड। जहांगीर स्थापित कला का जो है प्रेमी था। अंडरस्टैंड? जहांगीर के शासनकाल में स्वर्णकाल नाम से जानते हैं। जहांगीर के शासनकाल को जो है स्वर्णकाल नाम से जानते हैं। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। अकारिजा थे जो चित्रशाला अध्यक्ष रहे। कौन थे? अकारिजा जो थे जहांगीर के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। अगारिता, मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर, मिस्किन, मोहन मुराद, फारूक व मोहम्मद नादिर। अंडरस्टैंड? ये इनके जो है चित्रकार थे, इनके बारे में देख लेते हैं। अकारिजा तो चित्रशाला अध्यक्ष थे। मंसूर जो है पशु पक्षी फूल चित्रण के विशेषज्ञ। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो इनमें से कौन से चित्रकार पशु पक्षी विशेषज्ञ? तो कौन है? मंसूर है। मंसूर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आपके पेपर में आ भी चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अबुल हसन जो है सभी चित्रकार है। कौन है? अबुल हसन जो है सभी चित्रकार हैं। मनोहर जो है शिकार चित्रण इनका फेमस है। मनोहर जो शिकार चित्रण ज़्यादातर करते थे। मिस्किन जो है पक्षी चित्रकार है। अंडरस्टैंड? फारूक वो फारूक बेग जो है आकृति चित्रण के चित्रकार, आकृति चित्रण ये करते थे फारूक बेग। जितने आपके इंपॉर्टेंट थे उन्हीं के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी जो छूट गए वो ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ही आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए इसका आप रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं फिर अगला पॉइंट पे। जहांगीर ने प्रेमिका जो थी अनारकली थी। क्या थी? जहांगीर प्रेमिका अनारकली थी। अनारकली मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया। अंडरस्टैंड? जहांगीर स्थापित कला का क्या था? प्रेमी था। जहांगीर के शासनकाल को जो है स्वर्णकाल माना जाता है। अंडरस्टैंड? जहांगीर के प्रमुख जो चित्रकार थे वो देख लेते हैं। अकारिजा, मंसूर, अबुल हसन, बिशनदार, मनोहर, मिस्किन, मोहम्मद मुराद, फारूक, मोहम्मद नादिर, ये इनके प्रमुख चित्रकार थे। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये चित्रशाला अध्यक्ष हैं। मंसूर पशु पक्षी चित्र विशेषज्ञ हैं। अबुल हसन सभी चित्रकार हैं। बिशनदास छवि चित्र हैं। मनोहर शिकार चित्रण है। मिस्किन जो पक्षी चित्रकार है। फारूक बेग जो है आकृति चित्रण है। तो ये आपके सारे फैक्ट हो चुके हैं। चलते हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्लास में कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। क्या? मुगल सम्राट में जो है जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीरों के लिए भी क्या किया जाता है? याद किया जाता है। अंडरस्टैंड? जहांगीर से पहले अकबर की कोई भी संतान जीवित नहीं बचती थी। जहांगीर से पहले जितने भी अकबर की संतानें हुई थी उनकी मृत्यु हो गई थी, कोई भी संतान जीवित नहीं बचती थी। अंडरस्टैंड? जहांगीर ने इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। किनकी शिक्षा ग्रहण की? अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनोहर और मंसूर जो थे और बिशनदार जो जहांगीर के समय के जो है मैसूर चित्रकार कौन थे? मनोहर, बिशनदार, मंसूर जो थे जहांगीर के समय के जो थे महत्वपूर्ण चित्रकार थे, मशहूर चित्रकार थे। अंडरस्टैंड? जहांगीर को लिखना बहुत पसंद था। क्या था? जहांगीर को जो है इनमें से किस शासक को लिखना बहुत पसंद था? अकबर दे दिया जाएगा, हुमायूं, बाबर दे दिया जाए, तो किसको पसंद था लिखना? जहांगीर को जो है लिखना बहुत पसंद था। अंडरस्टैंड? मुगल चित्रकारी ने यूरोपीय कला का प्रभाव अकबर के समय में शुरू हुआ था। मुगल चित्रकारी में जो है यूरोपीय कला का प्रभाव किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो किसके समय में? अकबर के समय में यूरोपियन कला का प्रभाव जो है प्रारंभ हुआ था। अबुल हसन बादशाह का प्रिय चित्रकार था। उसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अबुल हसन किसका प्रिय चित्रकार था? जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया। चलिए आप इसका रिवीजन भी इसका करा देती हूँ। मुगल सम्राट जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? जहांगीर को किया जाता है। अंडरस्टैंड? जहांगीर से पहले अकबर की कोई भी संतान जो है जीवित नहीं रहती थी। अंडरस्टैंड? जहांगीर ने इतिहास है, अंकगणित है, भूगोल है, अरबी है, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक? किसकी? इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की क्या किए थे? इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। अंडरस्टैंड? मनोहर, मंसूर और बिशनदास, तो बिशनदास हो गए, मंसूर हो गए, मनोहर हो गए,
जहांगीर के शासनकाल के समय में और बिशनदास जहांगीर के शासनकाल में जो है मशहूर चित्रकार थे। अंडरस्टैंड। जहांगीर को लिखना बहुत ही पसंद था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लिखना बहुत पसंद था। मुगल चित्रकारी में यूरोपीय कला का प्रभाव जो अकबर के समय में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। अबुल हसन बादशाह का जो प्रिय चित्रकार था, अबुल हसन बादशाह जो है जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जहांगीर ने उसे नादिर उल जमा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। अंडरस्टैंड। सो आपका जो ये जहांगीर का फर्स्ट पार्ट में आपके इतने पॉइंट मैंने करा दिए। हम लोग अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो भी आपके बनने वाले पॉइंट होंगे। कोशिश मैं करूँगी इसको 3 पार्ट तक लेके जाओ, उसके बाद मैं आपको 3 पार्ट के अंदर ही सारी चीज़ें आपको फिनिश कर देंगे। जो मेन पॉइंट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से जो हाईलाइटेड चीज़ें, वो मैं आपको दूंगी। सो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। सो गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।